और जब आप भी उनको वीर मानते हो तो आपको सॉरी बोलने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? भ्रम बहुत फैलाया जाता है, गुमराह किया जाता है कि हिंदू राजाओं के बारे में नहीं पढ़ा गया, मुसलमानों के बारे में पढ़ा गया। मोदी जी बना रहे शौचालय, नेहरू जी ने यूनिवर्सिटी। शौचालय नहीं बनना चाहिए, शौचालय नहीं बनना चाहिए। इनको हिंदू समाज की हर जाति को अपमानित करना है। पूछना चाहता हूँ, अगर सरदार मसूद गाजी था तो ये पासी समाज का और राजभर समाज का अपमान है कि नहीं? बोलिए। जो बीजेपी या करनी सेना आपसे मांग कर रही है ना माफी मांगने की, अगर आप देश के महान वीरों के बारे में इतना गलत बोलेंगे तो आपको तो आपके पद से भी निष्कासित करना चाहिए और संविधान के अनुसार आपको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। राणा सांगा को लेकर जिस तरीके से बताया कि वो गद्दार थे, क्या ये शोभा देता है, ये शोभनीय है कि ऐसे महान पुरुष जिन्होंने देश के लिए त्याग किया, बलिदान किया, उनके खिलाफ इस तरीके के अशब्द अभद्र टिप्पणी की जाए? ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। ये 2027 की चुनाव की तैयारी है। जो 21% दलित वोट आप मांगना चाहते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं तबारक डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाले बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, सपा के प्रवक्ता राजकुमार भाटी और जनता के बीच में। दोस्तों आज जनता ने सपाइयों को जम के धोया है, क्योंकि जनता ने सपा प्रवक्ता से सवाल किया कि देश के वीरों को आपके नेता गद्दार क्यों बोला। तो जनता के इस सवाल का तो जवाब नहीं दिया, लेकिन सपा के प्रवक्ता जनता पे ही चिल्लाने लगा। उसके बाद जब जनता की बारी आई बोलने की तो जनता ने इसकी ऐसा धोया कि सपा के प्रवक्ता डिबेट छोड़ के भागने लगा। खैर दोस्तों डिबेट मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पर कितने छात्र हैं? हाथ उठाइए। कितने छात्र हैं? काफी छात्र हैं। आप में से कितने लोगों ने मुगल शासकों के बारे में, चाहे अकबर हो, जहांगीर, जितने भी मुगल शासक थे, सबके बारे में हिस्ट्री में 2-2, 3-3 पैराग्राफ पढ़ा है? सबने पढ़ा है, चैप्टर पढ़ा है मुगल डायनेस्टी पे। क्या आप लोगों ने राणा सांगा पर पढ़ा है? अगर किसी ने पढ़ा है, किसी एक ने भी पढ़ा है तो हाथ उठा दीजिए। राणा सांगा के इतिहास पर क्या आज के दिनों में ये बहस सुनने के बाद आप लोगों ने गूगल पर जाकर पढ़ने की कोशिश की? कितने लोगों ने कोशिश की? तो इतने लोग हैं जो उन हिंदू राजाओं के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन आपको किताब में जानकारी नहीं मिली। अब यहीं पर आती है बात, इतिहास में क्या बताना है, क्या सिखाना है और क्या छिपा ले जाना है। मेवाड़ के सबसे बड़े महाराजा जिनको हिंदपत नाम दिया गया, क्योंकि वो तमाम हिंदू राजाओं को एकजुट करके विदेशी जितने आक्रांता थे उनके खिलाफ लड़ रहे थे, उनके बारे में बच्चों को पढ़ाया ही नहीं गया। नहीं, पहली बात तिवारी जी बोलने के बाद तिवारी जी बोलने उसके बाद देखिए, और उसको हिंदू, दलित, करनी, राजपूत इसमें बांट दिया। समाजवादी पार्टी के द्वारा हाँ। अपना पक्ष अभी भाटी साहब ने रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अभी बोल रहे थे गला फाड़ कर कि अपमान हुआ, और ये देश में महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का अपमान प्रज्ञा ठाकुर ने पार्लियामेंट में किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था उस समय कि हम माफ नहीं कर सकते हैं। कहा था कि नहीं कहा था? आज औरंगजेब पर, राणा सांगा पर बचाव में महात्मा गांधी दे रहे। नहीं, महात्मा गांधी, अरे भाई, राष्ट्रपिता का अपमान पार्लियामेंट में बीजेपी के सांसद ने किया। ये गलत हम बोल रहे हैं तो बता दीजिए गलत बोल रहे हैं। ठीक है। राणा सांगा महाराजा संग्राम सिंह उनका नाम था। जानिए तो सर, हम भी इतिहास पढ़े हैं अंजना जी, इसलिए तो कहाँ पढ़े? आप कौन सी किताब में पढ़े राणा सांगा के बारे में? सब कुछ पढ़ा है। कौन सी किताब में? अपने आप पढ़ा। हमें इतिहास का अपने आप पढ़े होंगे ना, मतलब स्कूल वाले में तो नहीं पढ़ाया जाता था। यही कह रहे हैं, लेकिन जो देश में अभी ज्वलंत मुद्दे हैं, असली मुद्दे हैं, उस पर चर्चा कब होगी? भ्रम बहुत फैलाया जाता है, गुमराह किया जाता है कि हिंदू राजाओं के बारे में नहीं पढ़ा गया, मुसलमानों के बारे में पढ़ा गया। अभी आपने जनमत संग्रह भी करवा दिया, हाथ उठवा दिए। क्या बिंबिसार के बारे में इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता? क्या नंदवंश के बारे में नहीं पढ़ाया जाता? क्या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं पढ़ाया जाता? क्या सम्राट अशोक के बारे में नहीं पढ़ाया जाता? क्या पुष्यशुंग मित्र के बारे में नहीं पढ़ाया जाता? क्या गुप्त वंश के बारे में नहीं पढ़ाया जाता? क्या गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में नहीं पढ़ाया जाता? अरे जब से मुगल आए तब से मुगल पढ़ाए जाते हैं। उससे पहले जो राजा थे उनके बारे में पढ़ाया जाता है। क्या महाभारत और रामायण हमारे कोर्स में नहीं पढ़ाई जाती? ठीक है, वैलिड क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है। जवाब दीजिए इसका, उसके बाद में पैदा करना। हाँ, इनमें से कितनों के नाम की सड़कें आपने लुटियंस जोन में देखी हैं? कितने दिन सरकार को हो गए? पूरे आपने कितने बनवा दी? के नाम की सड़कें आपने कितनी सड़कें बनवा दी? अकबर रोड, फलाना रोड, ढिमाका अरे वो रोड। पूछ रहे हैं आपने कितनी बनवा दी? 11 साल से आपकी सरकार है, इसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। तो ये तो हर समस्या के लिए नेहरू अरे जिम्मेदार तो भाटी जिम्मेदार है। भाटी जी वो पेंट लेके घूम तो रहे हैं हर जगह के लिए नेहरू जिम्मेदार, नाम बदल रहे हैं। और एक और बात बताइए, सुनिए। इन्हें दर्द रहता है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी क्यों बनी? मोदी जी अपने
नाम से यूनिवर्सिटी बना अरे दे भाई, ऐसी। अपने अपने टर्न पे मोदी जी बोलिए। बना रहे शौचालय, अरे नेहरू जी ने भाई। यूनिवर्सिटी शौचालय बनाई नहीं थी। बनना चाहिए, नहीं तो शौचालय ये नहीं उस- बनना चाहिए। उस यूनिवर्सिटी पे ना दर्द क्यों है फिर? सर शौचालय नहीं बनना चाहिए नहीं तो महिलाओं के ये लिए, दर्द क्यों कैसी बात यूनिवर्सिटी कर रहे पे हैं है? आप यूनिवर्सिटी और शौचालय यूनिवर्सिटी को नहीं मत बननी कीजिए। चाहिए। नहीं वो भी बननी चाहिए, तो नहीं लेकिन बनाई नहीं तो मोदी जी ने। कंपेयर क्यों कर रहे हैं? एक भी नहीं शौचालय बनाई। कभी एक का आपके नाम नेता बता कह दो। देते हैं गौशाला बना रहे हैं, उनको दुर्गंध पसंद है, नहीं, नहीं, कभी नहीं, आप कहते हैं ये इस तरह शौचालय बना रहे अंजना हैं, जी, ऐसा मत कीजिए सर। देखो इतने महत्वपूर्ण विषय कंपेयर को मत ऐसे कीजिए, मत बिल्कुल टालो। मैं भी वही कह रही हूँ। ये मुगलों को कौन सर पे ओढ़ के रखना चाहता था? इसीलिए जो आपने कहा किताबों में किसी को नहीं पढ़ाया गया। राजा राज चोल, राजेंद्र चोल के बारे में कितना पढ़ाया गया? ललितादित्य मुक्तापीठ के बारे में कितना पढ़ाया गया? और आपको पता है ये जब महमूद गजनी आया है, जिसे मार मार के भगाया गया था, हिंदू शाही डायनेस्टी, जयपाल, जिसकी की राजधानी पेशावर थी, लुटेरा था, जिसने वो- महमूद गजनवी लुटेरा हाँ, वही था। मैं कह रहा हूं, जिसको मार किसी के को भगाया कोई गया। उसका सम्मान महमूद नहीं करता। गजनी का नाम सुना होगा, जयपाल का नाम कितनों ने पढ़ा है? जिन्होंने एमए हिस्ट्री नहीं की होगी, उसके अलावा किसी को नहीं पता होगा। इसीलिए, और मैं एक और बात कहना चाहूं, इनको हिंदू समाज की हर जाति को अपमानित करना है। सालार मसूद को गाजी कहते हैं, जिससे महाराजा सुहेल देव लड़े थे। सुहेल देव जी पासी समाज और राजभर समाज के पूज्य हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर सालार मसूद गाजी था तो यह पासी समाज का और राजभर समाज का अपमान है कि नहीं? बोलिए। तो महाराजा सुहेल देव किसके विरुद्ध लड़ रहे थे? मैं पूछना चाहता हूं। हमारी रिश्तेदारी तो सुहेल देव महाराज से निकल सकती है, गाजी सालार से नहीं तो निकलेगी। आप कहना बंद कर तो आप दीजिए। हमें हमारी सालार तरफ उंगली क्यों गाजी उठा रहे आपके हैं? नेता कह रहे हैं। हमारी तरफ उंगली क्यों उठा रहे हैं? लोगों को सवाल का जवाब देना है। रिश्तेदारी ठीक, मैं सवाल सालार से ले रही हूँ, निकलेगी। लेकिन आज और एक सूरज लाइन बाला और मुझे एक माइक लाइन उठाइए। और एक लाइन अच्छा, और बोलिए एक बोलिए लाइन। बोलिए बोल एक लीजिए, लाइन। बोलिए सबका देखिए, इन्होंने कहा कि मुद्दे की बात करो, तो मैं बताना चाहता हूं, जब मुगलों को महान कहने वाले सत्ता में थे तो ग्रोथ रेट क्या रहती थी? 80 और 90 के 2%। महंगाई की दर होती थी 11, 12, 15, 16%। 2013 तक भी क्या स्थिति थी कि इंडिया फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में है। और जब से राणा सांगा को महान मानने वाले लोग हो गए हैं, 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है, 4th बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, क्या दूसरे बात बड़े कही मोबाइल है। के अरे पर मैन्युफैक्चरर है। अरे जली ना, तेरी भी जली ना। और जिसको सबसे ज्यादा दुर्गंध नजर आती है, तो मैं कहना चाहूंगा, गोमूत्र का एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, मेडिसिनल पेटेंट है यूएस में। पेटेंट नंबर है 6410059। अखिलेश यादव जाके देख लो। और चलो एक दोहा लाइन और कह दूं सर। एक दोहा सुधांशु जी ने बोला, एक मुझे भी याद आ गया। बहुत अच्छा। सीता माता रो रही बीजेपी के काम से, सारा चंदा खा गए मेरे पति के नाम से। राम के नाम पे जो आपने घोटाले किए हैं, राम के नाम पे जो आपने लोगों को ठगा है, भैया सीता और मैया आपने आपको कह गई क्या? अभी अंजना जी, अरे सीता मैया अंजना आपको जी, कह गई क्या? आपने अभी बाइट सुनवाई अखिलेश जी की। अरे जैसे मुलायम अखिलेश सिंह जी कह रहे ने हैं, कार सेवकों के ऊपर गोलियां आप चलवाई, कंट्रोल तो उनके करिए अपने प्रवक्ता डिबेट- सीता को डिबेट- भैया सूरजपाल कह जी रहे हैं। माइक माइक नीचे वो प्लीज। कह रहे हैं बोलिए। अभी अखिलेश जी की आपने बाइट सुनवाई, वो कह रहे हैं बीजेपी की नफरत से दुर्गंध आ रही है। तो क्या गलत कह रहे हैं? ये जो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में नफरत फैला रहे हैं। गौशाला का जिक्र तो उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि दर्जनों गौशाला हैं जिनमें मरी हुई गायें सबने देखी हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ जेसीबी से उठा उठा के फेंकी गई हैं। अभी तक इस पूरी डिबेट में आपने काफ़ी सारी कब्रें खो दी हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि कब तक आप ये कब्रों को खोद के इस देश को बांटते रहेंगे, क्योंकि और तो कुछ हो नहीं रहा है। मेरा सवाल ये है कि भारत के लिए इतने बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपनी बलिदान दी है, तो उनके बारे में क्यों मजाक उड़ाया जा रहा है? और ये जो आप कह रहे हैं कि उनने धोखा दिया था, तो ये आपको सूत्र इसके कहाँ से मिल रहे हैं? बाबरनामा से या फिर आपकी कोई अपनी बनाई हुई रिसोर्स? और जब आप भी उनको वीर मानते हो तो आपको सॉरी बोलने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? जी, मेरा प्रश्न ये है कि आप लोग ये कर रहे हो कि जाति प्रजाति को लेके हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है आजकल। क्या ये एक तरीका है, एक प्रोपेगेंडा है? मेन मुद्दों से लोगों को भड़काने का मणिपुर वाला वो हुआ, कांड हुआ, कुंभ मेला में स्टैम्पीड हुआ, रेप केस हुआ कोलकाता में, क्या समय राणा वाला पे ज़्यादा कवरेज दिया गया? क्या ये सब एक प्रोपेगेंडा है, लोगों को भड़काया जा रहा है ताकि मेन मुद्दों से नजरें हटाई जा सके? देखिए सर, जो बीजेपी या करनी सेना आपसे मांग कर रही है ना माफ़ी मांगने के, अगर आप देश के महान वीरों के बारे में इतना गलत बोलेंगे तो आपको तो आपके पद से भी निष्कासित करना चाहिए और संविधान के अनुसार आपको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। क्यों नहीं सेंसरशिप लगाई जाती है इस बात के ऊपर संसद के अंदर कि कोई भी किसी भी वीर योद्धा के बारे में कुछ गलत ना बोल सके? वैसे ये लोग सारे के सारे मतलब बीजेपी के ऊपर ये हिस्ट्री डिस्टॉर्शन का ब्लेम लगाते रहते हैं कांग्रेस वाले, लेकिन जब अब बोलने का टाइम आया है तो ये बिल्कुल चुप रहते हैं अपनी बातों पे, बिल्कुल वो सॉरी भी नहीं बोला जा रहा है।
जो भी संसद का स्टेटमेंट था वो बहुत गलत था, आई कम्प्लीटली अग्री। बट ऑन वन हैंड आप लोग को लगता है कि हम एक जो यूथ है, एज अ स्टूडेंट वी नीड टू बी एजुकेटेड, हम लोग को वीरों के बारे में पढ़ना चाहिए। ऑन द अदर हैंड आप हमला करवाते हो, तो हाउ फार इज इट जस्टिफाइबल एंड कौन रिस्पॉन्सिबल? पुलिस पर जवाब लेंगे। एक आखिरी के 2 सवाल। हमला बिल्कुल नहीं होना हमारे चाहिए। मैं आप सबसे ये पूछ रही हूँ, मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे नेताओं को हमारे वीरों के अपमान का अधिकार किसने दिया है? के ऊपर यह अभद्र टिप्पणी की गई, राणा सांगा को लेकर जिस तरीके से बताया गया कि वो गद्दार थे, क्या ये शोभा देता है, ये शोभनीय है कि ऐसे महान पुरुष जिन्होंने देश के लिए त्याग किया, बलिदान किया, उनके खिलाफ इस तरीके के अशब्द अभद्र टिप्पणी की जाए, क्या ये शोभनीय है? मेरा सवाल ये है कि ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है या 2027 की चुनाव की तैयारी है? जो 21% दलित वोट आप मांगना चाहते हैं और यूपी में अपना स्थान बनाना चाहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में राय जरूर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और शानदार डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।